ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्तुषये नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पिछली बार हमने ध्रुव स्तुति प्रारंभ की थी। दो श्लोक पढ़े थे, पढ़ के आगे बढ़ते हैं। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यहाँ पे बोलते हैं ध्रुव महाराज भगवान को कि हे प्रभु, आपने अंतः प्रविश्य, आप तो सभी जीवों के अंतर्यामी हैं, और मेरे अंदर प्रवेश करके आपने क्या किया। वाचम इमाम प्रसुप्ताम संजीवयति अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीनपि। तो मेरी वाणी को, जो सोई हुई वाणी थी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जो आपसे विमुख वाणी थी, उसको जीवित कर दिया। यानी कि आपकी नाम रूप गुण महिमा जो है वो बोलने लायक बना दिया आपने, उसको जीवन, इस प्रकार से उन्होंने जीवित का अर्थ दिया था। और न केवल वाणी को, आपने हस्त चरण श्रवण त्वगा, यानी जितने भी शरीर के अंग हैं सभी को आपने जीवंत कर दिया, यानी अपराकृत कर दिया। अखिल शक्तिधर, आप सभी शक्तियों को धारण करने वाले हैं। अपनी चित शक्ति के द्वारा स्वधामना, मेरे आपने सभी अंगों को अपराकृत कर दिया। प्राणान, और मेरे प्राणों को भी, मेरी लाइफ को भी। इसलिए नमः तुभ्यम पुरुषाय भगवते, हे पुरुष, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अगले श्लोक में हमने पढ़ा था, एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु वद्विभासि। बोलते, हे भगवान, त्वम एक, आप एकमात्र ही, एक एव पुरुष, माया आख्यया उरुगुणया, माया रूपी जो त्रिगुणात्मकामयी जो माया है, आत्मशक्ति, अपनी शक्ति से ये सृष्टि, ये जो जगत की जो सृष्टि इत्यादि आप करते हैं, और इसमें ही आप प्रवेश करते हैं। इसको इसको भी जीवित करते हैं अपनी शक्ति के द्वारा। और आप एक होते हुए भी नाना एव भासी, अलग अलग लगते हैं। किस प्रकार? जैसे लकड़ी में, अलग अलग लकड़ियों में विभा वसु, जो अग्नि होती है वो एक ही होती है, लेकिन ऐसे लगता है कि एक लकड़ी से अलग अग्नि आ रही है, एक लकड़ी से अलग अग्नि आ रही है। उसी प्रकार आप एक होते हुए भी नाना प्रकार, मतलब नाना रूप धारण करते हैं, ऐसा जो है लगता है। तो इसके अलग अलग अर्थ दिए थे।
अलग अलग आचार्यों ने, एक होते हुए भी आपका अलग अलग व्यवहार है, भक्तों के प्रति आपका अलग व्यवहार है, अभक्तों के प्रति आप उदासीन हो, आप न्यूट्रल हो, भक्तों के प्रति आप फेवरेबल हो, इत्यादि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अर्थ दिए थे। तो और श्रीधर स्वामी ने ये भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि मेरी वाग, जो ऊपर श्लोक से कनेक्ट करके, ऐसा नहीं है कि आपने मेरी वाणी, हस्त, चरण, श्रवण इत्यादि को जो जीवंत किया था वो अलग अलग देवता करते हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि आप ही सब देवताओं के मूल हैं। मूल में आप ही हैं, हे प्रभु, इसलिए आपने एकमात्र जो है देवताओं के भी कंट्रोलर हैं, देवताओं के भी ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, इसलिए आप किसी के अधीन नहीं हैं। तो ये भी अर्थ हमने लास्ट टाइम देखा। ठीक है, कुछ याद आया? आगे बढ़े। यस। हाँ। ठीक है, अब तीसरे श्लोक में जाते हैं। जैसे बताया था 12 श्लोकों की ये स्तुति है। त्वद्दत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्वम् सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः तस्यापवर्य शरणं तव पादमूलम् विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो। हे आर्तबन्धो, भवत्प्रपन्नः ब्रह्मा इत्यादि सुप्त प्रबुद्ध इव त्वद्दत्तया वयुनया इदं विश्वम अचष्ट। हे नाथ, आपवर्गे शरणं तस्य तव पादमूलं कृतविदा कथम विस्मर्यते। हम्म, अभी देखो क्या बोल रहे हैं श्रीधर स्वामी। यहाँ पे बताते हैं, अपि च किम वक्तव्यम वहनी आदयो ज्ञानादि शक्ति धरा न भवन्ति इति। तो मैं फिर से यहाँ पे बताता हूँ, पिछले श्लोक में एकहत्वम, एक के ऊपर श्रीधर स्वामी ने बताया था, इसको भी पिछले श्लोक से रिलेट करके कि जो मेरी सारी इंद्रियों को आपने जीवंत किया है। हम जानते हैं शास्त्रों में लिखा है कि अलग अलग इंद्रिय के अलग अलग देवता होते हैं। तो भगवान यदि यहाँ पे प्रश्न करें कि मैंने अकेले कैसे तुम्हारी सारी इंद्रियों को जीवंत कर दिया, सारी इंद्रियों के देवता तो अलग अलग होते हैं ना। बट उसको उस इस प्रकार के पूर्व पक्ष को उसका सिद्धांत बताने के लिए यहाँ पे ध्रुव महाराज ने बताया है कि आप ही एकमात्र सभी देवताओं के ईश्वर, इंद्र इत्यादि जितने भी देवता हैं, वरुण, दिक्, अग्नि, वायु, जितने भी देवता हैं जो इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, आप उनके भी कंट्रोलर हैं। अब इस श्लोक में बोलते हैं, अभी च किम वक्तव्यम वहनी आदयो, वहनी यानी अग्नि इत्यादि देवताओं के बारे में तो क्या ही बोलना। ज्ञान आदि शक्ति धारा, जो ज्ञान इत्यादि शक्तियों को धारण करते हैं, वास्तविकता में वे ईश्वर नहीं है, न भवंती, आप ही ईश्वर हो, उनके बारे में तो क्या ही बोलना, यस्मात्, क्योंकि ब्रह्मणो अपि ज्ञानम त्वद अधीनम एव। तो उनका तो छोड़ दो, ब्रह्मा जी का भी जो ज्ञान है, भगवत प्रपन्न यानी ब्रह्मा, या फिर ब्रह्मा जी का भी उल्लेख आया ना, तो ब्रह्मा जी का भी जो ज्ञान है, ब्रह्मा जी की भी जो क्षमता है, वह भी आपके अधीन है। त्वद अधीनम एव इति आह। बोलते हैं त्वदत्तया वयुनया, आपके द्वारा दिया गया, वयुनया यानी ज्ञानेन, आपके द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, आपके ही द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, भवंतम शरणम प्रपन्न, भवत प्रपन्न है यानी आपके शरणागत जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा, इदम विश्वम अचष्ट अपश्यत। इदम विश्वम, इस विश्व को उन्होंने अचष्ट देखा यानी रचना किया। यानी कि ब्रह्मा जी ने जो विश्व की रचना की है वो भी आपकी ही कृपा से की है। कथम, कैसे की है? सुप्त पुरुष प्रबुद्ध सन यथा पश्यति तद्वत। सुप्त सोया हुआ व्यक्ति जब सडनली जाग जाता है, ज्ञान होने से, जैसे हम सपना देख रहे हैं तो जब सडनली जाग, अरे मैं सपने में नहीं हूँ, मैं तो जो है रियलिटी में हूँ। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने जब आपके द्वारा जो है ज्ञान शक्ति को धारण किया, तो पहले, उसके पहले सोए हुए पुरुष की तरह जब आपसे ज्ञान मिला तो जाग गए और उन्होंने इस विश्व की रचना की। अतः आपवर्ग्या मुक्तास्तेषामपि शरणम। तो यहाँ पे आता है ना, आपवर्ग्य शरणम, हे नाथ, आप कौन हो? आपवर्ग्य शरणम, जो मुक्त हो चुके हैं उनके भी आप शरण हो। यानी उनके लिए भी यू आर द शेल्टर।
इसीलिए क्योंकि आप सबके शरण योग्य हो। कृतविदा, कृतविदा भी, कृतविदा मतलब कि जो व्यक्ति सर्व इंद्रिय जीवनेन त्वत्कृतम उपकारम जानता कथम विस्मर्यते। यानी आप ही हमारे सारी इंद्रियों के जो को जीवन प्रदान करने वाले, यानी हमारी जीवनी को चलाने वाले, आप एकमात्र आप क्या, आप ही हैं। ऐसा उपकार हम सबके ऊपर है, जीवात्माओं के ऊपर है, ऐसा जो जानता है आपके द्वारा किया गया कृत, यानी आपके द्वारा उपकार जो हम सबके ऊपर किया गया है, सबके ऊपर यानी सब जीवात्माओं के ऊपर, क्योंकि हमारा जीवन आपके ऊपर आधारित है। तो आप ही हमारा जीवन है, ऐसा जो जानता है, विदा, विद यानी जानने वाला है, कथम, किस प्रकार, विस्मर्यते आपको भूल सकता है। यानी वो क्यों आपको भूलेगा, यानी वो क्यों आपको याद नहीं करेगा, यानी कि क्यों आपकी भक्ति नहीं करेगा। एवं भूतम त्वाम अभजंत, इस प्रकार जो आपका भजन नहीं करता है, कृतघ्न इति अर्थ, वो कृतघ्न है। यानी कि वो आपके किए गए उपकार, यानी आपके किए गई जो कृपा है, उसको वो कृतज्ञ है उसके लिए। तो ये भावार्थ है इसका। तो श्लोक अब जब आप हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हे आर्त बंधु, यानी कि हे दीनों के बंधु, नीचे की भवत, तरफ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ। भवत प्रपन्न ब्रह्मा सुप्त प्रबुद्ध इव, आपके शरणागत जो ब्रह्मा जी हैं, सडनली सोए हुआ जैसा व्यक्ति जाग जाता है, ऐसा ही त्वदत्तया वयु ने, आपके द्वारा दिया गए ज्ञान से ही उन्होंने इस सोई हुई सृष्टि को जगा दिया, मतलब सृष्टि की रचना की। इदम विश्वम अचष्ट, हे नाथ, हे प्रभु, आप कौन हैं? आप वर्गे शरण, आप मुक्त आत्माओं के लिए भी शरण योग्य हैं। तव पाद मूलम, आपके जो चरण हैं, आपके जो आप यानी आपकी जो भक्ति है, कृत विदा, जो व्यक्ति जानता है कि आपने हम जीवात्माओं के ऊपर कितना उपकार किया है, उपकार किया है मतलब कर ही रहे हो हमेशा से। हम्म जो व्यक्ति आपको तत्व से जानता है, कथम विस्मर्यते, वो आपको कैसे भूल सकता है, यानी कि वो नहीं भूल सकता है। और यदि कोई व्यक्ति यदि आपको भूल जाए, हम्म तो वो कृतघ्न है, ये भाव है। समझ में आया? हाँ। हम्म। तो आगे बढ़ते हैं। श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं? किम बहुना, हाँ, मतलब और क्या बोलने की आवश्यकता है, वही सेम बोल रहे हैं ना। अलग अलग देवताओं के बारे में तो क्या ही बोलना। ब्रह्मा अपि त्वदत्त ज्ञानेन एव विशुद्धो बभूव, ब्रह्मा भी आपके द्वारा गया गया ज्ञान से विशुद्ध हुए हैं, यानी कि रियलाइज्ड हुए हैं। इति आह त्वदत्तया इत्यादि, त्वदत्तया इत्यादि श्लोक में ये बोल रहे हैं। तद्वत प्रपन्न सन ब्रह्म अपि त्वदत्तया वयुनया बुद्ध्या, बुद्धिया ज्ञान, बुद्धिया एक ही बात है, विश्वम अचष्ट सृष्टवान, आपके ही द्वारा जो आपके शरणागत जो ब्रह्मा जी हैं, आपके ही द्वारा दिए गए बुद्धि से उन्होंने इस विश्व की रचना की। अतः कृतज्ञेन केन तव करुणाम जानता तव पाद मूलम विस्मृत, जो कृतज्ञ होगा, ये कृतज्ञ अलग है और कृतघ्न अलग है। कृतज्ञ यानी जो उपकार को जानता है, और कृतज्ञ यानी जिसने अगर उपकार किया तो उसको भूल जाता है। हम्म। तो कृतज्ञ व्यक्ति किस प्रकार से आपने आपके द्वारा की गई जो करुणा है जानता है उसको, तब पाद मूलम विस्मर्यते, मतलब वो कभी नहीं आपको भूल सकता है। आपवर्ग्यम शरणम, आपवर्ग्यम शरणम के दो अर्थ देते हैं। अपवर्ग एव आपवर्ग्यम, अपवर्ग्यम का एक अर्थ देते हैं अपवर्ग, यानी कि मुक्ति। आप मुक्ति आपके शरण में है, यानी आपकी शरण लेने से मुक्ति हो जाती है, तस्य शरणम, मुक्ति के शरणम। यद्वा, और आ आपवर्ग्यम सुखम, यानी मुक्ति का जो सुख है, ये शाम, जिसको मुक्ति का सुख प्राप्त हुआ है, ते आपवर्ग्याः मुक्ताः, उनके लिए भी आप ही शरण हो, यानी कि मुक्ति के सुख को छोड़ के भी आपकी शरण में आते हैं। एग्जाम्पल है कोई आपके दिमाग में? मुक्ति। बताओ। गुरु महाराज। ध्रुव महाराज नहीं, सुखदेव गोस्वामी स्वयं। हम्म आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा, पीयूरुक्रमे,
कुर्वन्ति अहितु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। और इवन सनकादि ऋषि तीसरे स्कंद में जो आता है, सनक सनत सनंदन सनत कुमार इत्यादि, तो बोलते हैं जिनको मुक्ति के सुख की प्राप्ति हुई है, ऐसे महात्माओं के लिए भी आप ही शरण हो, यानी ऐसे महात्मा भी आपकी शरण लेते हैं, यानी मुक्ति के सुख को भी छोड़ के वो आपके पास आते हैं। इसलिए आपवर्ग्यम सुखम अपि हित्वा, छोड़ के तदेव शरणानि कुर्वन्ति, आपकी ही शरण लेते हैं। इसको इस बात को कि उन्होंने खुद से नहीं बोली है, उसके लिए उसको कोट कर रहे हैं। श्री आदि शंकराचार्य की नरसिम्हतापनी उपनिषद जो है उसके ऊपर टीका है, उसमें लिखते हैं मुक्ता अपि लीलया विग्रहम कृत्वा भगवंतम भजन्ते। जो मुक्त हो जाते हैं, हम्म, वह भी लीलया विग्रहम कृत्वा, विग्रहम यानी अप्राकृत शरीर को धारण करके भगवंतम भजन्ते, फिर से भगवान का भजन करते हैं। यानी कि वो मुक्ति को भी छोड़ करके एक अपराकृत शरीर करके भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की लीला में। ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में भी इसे ये जो लाइन है, ये श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको कोट करते हैं, तो ये डायरेक्ट श्री शंकराचार्य ने ही इस बात को बोला है। तो अब देखो, बहुत सारे अद्वैतवाद के महान महान आचार्य भी कहीं कहीं जगह पे भक्ति को श्रेष्ठ, भक्ति का जो श्रेष्ठत्व है उसका उसको स्थापित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनकी टीका पे। भवत प्रपन्नो ब्रह्मा आदिभिः सनकादिर्वा ज्ञानी भक्त त्वदत्तया वयुनया ज्ञानेन इदम विश्वम अचष्ट अपश्यत। सेम चीज बोल रहे हैं, जो आपके शरणागत ब्रह्मा आदि सनक आदि जो ज्ञानी भक्त होते हैं, वे भी आपके द्वारा दिए गए ज्ञान से ही इस विश्व की रचना इत्यादि करते हैं। अतः कृतविदा, यानी कि आपके किए गए करुणामय उपकार को जो जानता है, त्वत्कृतम एवं उपकारम जानता, आपके किया गया उपकार को जानता है, तस्य तव पाद मूलम कथम विस्मर्यते, तो उससे आपके जो चरण है वो कैसे जो है वो छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता है। कीदृशम पाद मूलम, अच्छा वो पाद मूलम कैसे हैं? आपके चरण आप वर्गस्य अपवर्गो मुक्तिस तद अर्हस्य योग्यस्य शरणम, आप वर्ग शरणम का यौर्य कर देते हैं, मुक्ति के जो योग्य है, यानी जो जिज्ञासु भक्त है, हम्म, जो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, मुमुक्षु जो भक्त है, ऐसे योग्य भक्त के लिए भी आपकी शरण, यानी कि आपकी शरण लिए बिना मुक्ति भी प्राप्त नहीं हो सकती है। तो जिज्ञासु भक्तों के लिए भी शरणम, यानी आप ही शरण है। एवं भूतम त्वाम त्वत्त एव लब्ध ज्ञान अपि त्वाम अभजन्तः कृतघ्नाः एव इति अर्थ है। वही चीज, सेम चीज बता रहे हैं कि आपके ही द्वारा किया गया ज्ञान से अगर वो यदि आपका ही भजन न करे तो कृतघ्न है। ये तो स्पेशली यहाँ पे जिज्ञासु और ज्ञानी भक्तियों की बात हो रही है। फिर बोलते हैं हे आर्त भक्तस्य बंधो, यहाँ पे आता है ना, श्लोक में ही आता है आर्त बंधो संबोधन में, हे आर्त भक्तस्य बंधो। अभी देखो तीन जो चीजें मैंने हाईलाइट की हैं, इससे कुछ समझ में आ रहा है? आर्त जिज्ञासुर ज्ञानी, भगवत गीता का एक श्लोक है, बताइए होगा ये वाला। चतुर्विधा भजन्ते माम। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत न अर्जुन, आर्त जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यहाँ पे बताते हैं एवं च ज्ञानी भक्त जिज्ञासु भक्त आर्त भक्त इति श्री गीता उपनिषद उक्ताः भक्ताः व्याख्यातः। तो यहाँ पे चार में से तीन भक्तों की व्याख्या इस श्लोक में की है, जिज्ञासु, ज्ञानी और आर्त। आर्त बंधु में आर्त आता है, इसमें ज्ञानी भक्त ब्रह्मा आदि ज्ञानी भक्त, और मुमुक्षु जिज्ञासु भक्त, यहाँ पे जिज्ञासु भी आ गया। ठीक है। इसमें आपवर्ग शरण की, एक आपवर्ग शरण की व्याख्या में उन्होंने जिज्ञासु भक्तों को मेंशन किया है ना, अकॉर्डिंग टू विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ठीक है। तो वो बोलते हैं कि इन चारों में से एक ही बचा है, अर्थार्थी। ठीक है ना। तो आर्त जिज्ञासुर और ज्ञानी भक्तों का वर्णन इस श्लोक में हुआ है। समझ में आया? प्रभु जी, इनके एग्जाम्पल बता सकते हो क्या, ताकि थोड़ा अच्छे से याद रहे, जिज्ञासु कैसे? हाँ, तो जिज्ञासु का यहाँ पे जैसे यहाँ पे आया है आर्त। आर्त सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, आर्त का मतलब होता है दुखी। हम्म, तो जो दुखी होता है, जैसे जिसके जीवन में दुख है, हम्म,
जीवन में दुख है यानी जीवन में कोई बीमारी है, या फिर जॉब नहीं है, या फिर क्या बोलते हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसे नाना प्रकार के जो इसमें दुख होते हैं। गजेंद्र का एग्जांपल आ सकता है क्या तुम्हें? हाँ आ सकता है, गजेंद्र का भी एग्जाम्पल आ सकता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग भक्त का भी एग्जाम्पल दिया है। तो उसको बोलते हैं आर्त का मतलब होता है दुखी। तो भगवान गीता में बोलते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम, चार प्रकार के लोग जनरली मेरा भजन करते हैं। जना सुकृति अर्जुन, और ये भी सुकृतिवान है। ये भी कोई जो है इनको ऐसे निकृष्ट नहीं समझना चाहिए, चाहे किसी भी भावना से भगवान का भजन करे, वो भी सुकृतिवान होते हैं। भगवान का भजन करना ही सुकृति से होता है। तो पहला बोलते हैं आर्त, दूसरा बोलते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु व्यक्ति वो होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट वो बस उनके अंदर कुछ जिज्ञासा होती है। जैसे कई लोग अगर हमने देखे होंगे, ये संसार कहाँ से आया, फिर भगवान अगर हैं तो कौन है, कैसे हैं, उनका आकार है या निराकार है, ऐसे सब जिनके मन में नेचुरली इस प्रकार की भावनाएं आती हैं। इस संसार में इतना दुख क्यों है, हम लोग सब लोग इतने दुखी क्यों, मैं कहाँ से आया हूँ, कई कई लोगों के अंदर नेचुरली बचपन से ही ये जिज्ञासा होती है। तो फिर वो जो है भगवान की खोज करना शुरू करते हैं, संसार कहाँ से आया इत्यादि। तो ऐसे लोग जब भगवान की भक्ति करते हैं तो ऐसे लोगों को जिज्ञासु बोला गया है। अर्थार्थी, अर्थार्थी मीन्स डिजायरर्स ऑफ वेल्थ। तो जो कुछ धन चाहते हैं, कुछ चीज चाहते हैं भगवान से, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, ऐसा है। तो यहाँ पे कुछ चाहना है, यहाँ पे किसी चीज को भगाना है। आर्त यानी दुख, दुख को दूर करना। अर्थ यानी किसी चीज को प्राप्त करना, तो सांसारिक किसी अर्थ को। ज्ञानी, ज्ञानी यानी जिनको नॉलेज है कि भगवान का भजन करना चाहिए। वो किसी दुख को हटाने के लिए भी भजन नहीं कर रहे, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए भी भजन नहीं कर रहे हैं, और जिज्ञासु स्टेज से वो ऊपर उठ चुके हैं। नाउ दे हैव अंडरस्टूड, राइट, व्हाट इज व्हाट, राइट। उनको पूरा सृष्टि, ये संसार, ईश्वर, काल, कर्म इत्यादि जितनी भी चीजें हैं सबका तत्व ज्ञान हो चुका है। और वो फिर भगवान का भजन अपने इस पोजीशन में स्थित होके भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब समझ में आया, थोड़ा आइडिया लगा। हम्म। तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि इस श्लोक में ज्ञानी भक्तियों का विवरण आया है, जिज्ञासु भक्तियों का विवरण आया है, और आर्त भक्तों का विवरण आया है। तो यहाँ से अब अगले श्लोक में जाते हैं। ये से कंटिन्यू, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी टीका है। तो इसमें बोलते हैं, नूनम विमुष्टमतयस्तव मायया ते, ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्य हेतु, अर्चन्ति कल्पकतरुं गुणपोपभोग्यम्, इच्छन्ति यत् स्पृशजं निरयेऽपि निर्णा। बोलते हैं भवाप्यय विमोक्षणम, टीका पढ़ते ही साथ में पढ़ेंगे। अब अपनी बात कर रहे हैं ध्रुव महाराज, अपने आप। अच्छा, ध्रुव महाराज ने भी भगवान का भजन किया है ना। तो ध्रुव महाराज बताओ, इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं ध्रुव महाराज, जब उनकी इनिशियल जो इंस्पिरेशन थी भगवान के वो पास जाने की, वो क्या थी? अर्थार्थी थी अर्थार्थी, इनिशियल में। राइट। वो कुछ चाहते थे भगवान से, हम्म किसी चीज को प्राप्त करना चाहते थे। इस श्लोक में वो अर्थार्थी भक्तों की बात कर रहे हैं, जिसका वो खुद का एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये च मादृशः, मेरे जैसा, काम आदि अर्थम, अर्थार्थी यानी कामार्थी, कोई कुछ काम की अर्थ यानी काम की जिज्ञासा, यानी काम का लोभ लेकर भजंती, आपका भजन करता है, ते अति मूढ़ा, यानी के चारों में से, हम्म, ऊपर के जो तीन बताए गए हैं, जिज्ञासु, आर्त और ज्ञानी और अर्थार्थी, इन चारों में से अति मूढ़ अर्थार्थी होते हैं मेरे जैसे। ते अति श्लोक मूढ़ा। में ये जैसे आपने बोला मार्गदर्श है, इस श्लोक में कौन सा वर्ड वो करता है, इंडिकेट करता है, अपने लिए बोल रही हो? तो इंडिकेट मतलब वो अध्यारित, मतलब अध्याहार किया गया है, मतलब क्या बोलते हैं, इन्फर किया इम्प्लाई, गया है, अच्छा। इम्प्लाई किया गया है। मतलब आचार्यों ने उसको ऐसा इम्प्लाई किया है। अच्छा। तो मादृशः कामादि
अर्थम भजन्ति ते अति मूढ़ाः इति आह नूनमिति। इस चीज को बताने के लिए कि मैं अति मूढ़ हूं, मैं उस कैटेगरी का हूं, ये अर्थार्थी कैटेगरी का हूं। और ऊपर के तीन तो फिर भी ठीक है। चलो दुख होता है तो भगवान के पास जाते हैं, जिज्ञासा होती है तो जाना ही चाहिए, राइट। ज्ञानी है तो डेफिनेटली जो है भगवान का भजन करेंगे, लेकिन कुछ कामना से बोलते हैं कि ये तो एकदम ही घटिया स्टेज है चारों में से। तो अर्थम भजन्ति ते अति मूढ़ा इत्याह नूनमिति भवाप्यय। भवाप्यय, भवाप्यय का अर्थ करते हैं जन्म मरण। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। विमोक्षणम, जन्म मृत्यु तद विमोक्ष हेतु, आप जन्म मृत्यु से मोक्ष प्राप्त करने का आप हेतु हो। हम्म हम्म यानी आप जन्म मृत्यु से मुक्ति प्रदान कर सकते हो। त्वाम, जो आप जन्म और मृत्यु से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आप हैं। और आपसे यदि अन्य हेतु काम आदि अर्थम ये भजंती, किसी और हेतु के लिए, किसी और कामना के लिए यदि आपका कोई भजन करे, ते नूनम, निश्चितम, डेफिनेटली, तव मायया, आपकी माया से, विमुष्ट मतयः, विमुष्ट मत यानी वांछित चित्ताः, वांछित चित्त यानी जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना लॉस्ट, कभी कभी हम बोलते हैं ना आर यू लॉस्ट, मतलब क्या दिमाग खराब हो गया है, ऐसा ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पे वांछित चित्ता मीन्स जिनका सेंस लॉस हो गया है, मतलब दे आर लॉस्ट, उनकी मति नष्ट हो गई है। विमुष्ट मतयः। या तो क्यों, क्योंकि ते कल्पतरुम त्वाम अर्चन्ति, आप कल्पतरु हो। वांछा कल्पतरु यानी एक ऐसा पेड़ जो कुछ भी कल्पना करे, कुछ भी कामना करे उसको पूर्ण कर देता है। आपसे जो मुक्ति, जन्म मृत्यु आदि मुक्ति तक जो जो ये स्थिति है वो प्राप्त हो सकती है, ऐसे कल्पतरु से आपसे यदि कोई संसार की वस्तु की कामना करे तो वो कितना मूढ़ है, उसकी मति मारी गई है, ऐसा मेरा मत है। और वो मैं ही हूँ बेसिकली, आचार्य ने उसको, ध्रुव महाराज अपने आप को बोल रहे हैं, ऐसा इंप्लाई किया है। ततः कुणप तुल्येन, कुणप के तुल्य, कोश में कुणप का एक अर्थ दिया गया है शव, डेड बॉडी। तो शवतुल्य, शवतुल्य जो देह है, ऑब्वियसली शवतुल्य देह मतलब शव को प्राप्त होने वाला, कभी ना कभी तो मरेगा ही। शवतुल्य देह के भोग्य, देह के लिए जो भोग्य वस्तु है, उपभोग्यम सुखम इच्छन्ति। शवतुल्य देह के लिए भोग्य वस्तु का जो सुख है, ऐसे सुख को इच्छा करने वाले मेरे जैसे व्यक्ति जो हैं वो अति मूढ़ हैं निश्चित रूप से। न च इच्छा योग्यम, और ये इच्छा के योग्य नहीं है। ये जो सुख है सांसारिक सुख है, धन परिवार इत्यादि जो सांसारिक सुख होता है, ये इच्छा के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? तद इति आह, यत स्पर्शजम, ये स्पर्शजम है। तो स्पर्शजम का अर्थ बताते हैं विषय संबंध जन्यम, विषय के संबंध से जन जो पैदा होता है सुख, ये वो है विषय संबंध, यानी कुछ अच्छा खाने से, कुछ अच्छा देखने से, जब एक सेंस ऑब्जेक्ट के साथ सेंस का कांटेक्ट होता है ना, उसको बोलते हैं विषय संबंध सुख। स्पर्श यानी कि इंद्रिय का, इंद्रिय के विषय के साथ जब स्पर्श होता है उससे जो सुख पैदा होता है उसको बोलते हैं स्पर्शजम, यानी विषय संबंध जन्यम सुखम। ऐसे सुख को इच्छा योग्य नहीं है, ये बताने के लिए बोलते हैं नरके अपि भवति। निरये, निरये मतलब नरके अपि भवति, नरक में भी मिलता है। इंटरेस्टिंग है, नरक का मतलब क्या है? शूकर आदि योनम अपि भवति, सुअर इत्यादि योनियों में भी मिलता है। कई बार अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे ना तो आचार्य बहुत कुछ रहस्यमयी चीजें इंडिकेट करते हैं। वो कई बार आप देखोगे नरकों को, जो लोअर कैटेगरी की जो योनियां होती हैं, वो बोलते हैं कि वही एक्चुअली नरक होते हैं। अब देखो कैसे, अब नरकों में कैसा वर्णन आता है, कि कोई कांटे चुभ रहे हैं। अब जैसे जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे इवन जो कुत्ते बिल्ली भी होते हैं, उनको देखो कितने कितना लगता रहता है, उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कपड़े नहीं है, राइट। कहीं पे भी उनको खून आ रहा होता है, कोई तो नीचे आके मर जाता है, छोटे छोटे कीड़े तो कैसे मर के दब जाते हैं। वो नरक की डिस्क्रिप्शन नहीं है तो क्या है? नरकों में आता है कि तेल में जला रहे हैं।
आप देखो कितने सारे चीजों में हमारे किचन होते हैं, क्या वहां पे इंसेक्ट्स नहीं होते हैं? अग्नि से पानी में देखो, पानी में फेंक दिया तो क्या हम जब जो हमारा स्नान गृह होता है, बाथरूम होता है, जो इवन जो फ्लश वगैरह जहाँ पे करते हैं वहां पे कीड़े नहीं होते? तो वो बह नहीं जाते, वो मर नहीं जाते? तो वो नरक नहीं है तो क्या है? और कई जगह पे आया है कि एक अंध कमरे में बंद कर दिया है सालों साल के लिए, ऐसा भी नरकों में डिस्क्रिप्शन आता है। आप देखो जो वृक्ष की योनि है, पेड़ की योनि है, वो एक ही जगह पे स्थिर है सालों सालों के लिए, हजारों सालों के लिए। तो वो नरक नहीं है तो क्या है? तो कई जगह पे हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो लोअर कैटेगरी की जो योनियां होती हैं ये भी नरक ही होती है। इट्स नॉट कि वहां पे जाके कोई किसी चीज को ऐसे पनिशमेंट होगी, ऐसा नहीं है। दूसरी लोअर योनियों में पैदा होना भी नरक से कम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि नरक में भी निरये अपि विषय संबंध जन्यम सुखम भवति, ये सुख तो नरकों में भी होता है। तो इसलिए अगर इसका पूरा यहाँ पे अगर हम ट्रांसलेशन देखें कि भवाप्यय विमोक्षणम, यानी जन्म मृत्यु से मुक्त कराने के आप हेतु हैं। आप हमें जन्म मृत्यु से मुक्त करा सकते हैं, आप कल्पक तरुण हैं, जो जो चाहें आपसे प्राप्त हो सकता है। और आपसे यदि अन्य हेतु अर्चंती, यदि आपका कोई भजन करे और सांसारिक हेतु के लिए प्रार्थना करे, वो कैसा है? कुणप भोग्यम निर्णाम, कुणप भोग्यम यानी कि शव तुल्य भोग्य वस्तु, सांसारिक भोग्य वस्तु, जो नर है यानी कोई मनुष्य है, वो मनुष्यों को यानी कि मनुष्यों को, यानी मनुष्यों को नहीं, जीवात्माओं को निरये अपि भवंती, निरये अपि भवंती है, नरक में भी मिलते हैं। क्यों? ये स्पर्शजम है, इंद्रिय सुख से, इंद्रिय और इंद्रिय के जो विषय हैं उनके स्पर्श से ऐसे सुख होते हैं। वो तो जानवरों में भी होते हैं, हम जानते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, सामान्य इतर पशुवीर नारायण, तो उनको भी ये सुख होता है, नरक योनियों में भी ये सुख होता है। तो ऐसा जो इच्छन्ति नूनम निश्चितम, ते ऐसे लोग तव माया, आपकी माया से जो है विमुष्ट मत है, उनकी मति नष्ट हो गई है। और वो अपने आप को यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। समझ में आया? हाँ जी। तो यहाँ पे बोलते हैं एवं भूतम अकिंचन प्रियम, ये भगवान का नाम देखो क्या लेते हैं, अकिंचन प्रियम। भगवान कैसे हैं? अकिंचन प्रियम, अकिंचन भक्त जिनके प्रिय हैं। तो ऐसे भगवान हैं। तो क्योंकि भगवान को अकिंचन भक्त प्रिय होते हैं, ध्रुव महाराज अकिंचन थे क्या जब भी उन्होंने प्रार्थना की थी? नहीं थे। वो तो किंचित मात्र उन्होंने कुछ कामना की थी, कामना युक्त थे, अकिंचन नहीं थे। त्वाम प्राप्य ये अन्यम कामाम कुर्वन्ति, आपको प्राप्त करने के बाद भी जो अन्य कामनाएं करता है, और मैंने तो आपको साक्षात प्राप्त भी कर लिया, एंड समहाउ और अदर आई डोंट नो, राइट, हाउ यू अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ मी इवन दो आई हैड अ लॉट ऑफ डिजायर्स। तो आपको प्राप्त करने के बाद भी जो दूसरी कामनाएं करता है, ते अति मूढ़ इत्याह नूनम इत्यादि, वो अति मूढ़ है इस बोलने के लिए इस श्लोक को आविर्भूत कर रहे हैं। कल्पक तरुण कल्पयति कामान इति कल्पकः सच असौ तरुष्य इति तथा तम प्राप्य कुणप मृतकस्तद उपभोग्यम सुखम इच्छन्ति, वही बोल रहे हैं। कल्पतरु आप हैं, कोई भी कल्पना करें आप पूरी कर सकते हैं, मुक्ति इत्यादि की कामना भी आप पूरी कर सकते हैं, और आपको प्राप्त करने के बाद मृत जो शरीर है उसके भोग्य वस्तु, यदि कोई उसके उसके भोग के जैसे सुख होता है, ऐसे सुख को यदि कोई प्रार्थना करे, इच्छा करे, जो स्पर्श जम होता है, यानी कि जो इंद्रिय संबंधित जो सुख होता है वो नरकों में भी मिलता है। नरके अपि तद इच्छन्ति अहो मूढ़ाः इति भाव, ओह कितना मैं मूढ़ हूँ, कितना फूलिश हूँ मैं, कितना मूर्ख हूँ, ऐसा जो है सारे आचार्यों ने इसको इंटरप्रेट किया है। और डेफिनेटली अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वही बोलेंगे, यश्च चतुर्थ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तीन बताए थे ना पहले, आर्त, जिज्ञासी और ज्ञानी, जो चौथा वाला है अर्थार्थी। हम्म अर्थ आरती को भक्त मद विधा, मेरे जैसा जो अर्थ आरती भक्त है, स तु अति निकृष्ट, सबसे निकृष्ट है, चारों में से सबसे लोअर है। अति मूढ़ इति आह, बहुत मूढ़ है, बहुत मूर्ख है, ये बोलने के लिए बोल रहे हैं। नूनम निश्चितम, डेफिनेटली, एव विमृष्ट मत है, उसकी मति नष्ट हो गई है। वांछित बुद्धय, he has become lost, his sense of intelligence is lost। ते भवंती, वो ऐसे होते हैं। इसलिए यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला। तो
इस प्रकार के यदि हम देखें, इस प्रकार के जो उपदेश हैं शास्त्रों में बहुत जगह पे आते हैं। मैं आपको कुछ श्लोक पढ़ाता हूँ। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चित्ता देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मोनुगो गच्छति जीव एक। देखो क्या बोलते हैं। हम संसार में इतनी सारी चीजों के ऊपर आसक्त होते हैं, इतनी सारी चीजों को इकट्ठे करते हैं। बोलते हैं धनानी भूमो, हमारा जो धन है, जितना भी धन हमने इकट्ठा किया है, भूमो वो पृथ्वी पे ही रह जाएगा। बैंक में या कहीं पे इन्वेस्टेड हो रह जाएगा। पशवश्च गोष्ठे, और जो पशु होते हैं, पहले पहले ना, आजकल तो कोई पशुपालन नहीं करता है, लेकिन पहले के जमाने में एक जो रिसोर्स होते थे ना, वो पशु भी होते थे। और पशु भी जो घर घरों में ना, गौ इत्यादि जो पशु होते थे ना, बैल इत्यादि, घोड़े, ये सब तो घरों घरों में होते थे। तो ये भी एक उनकी प्रॉपर्टी होती, जैसे जैसे आज हमारी एक गाड़ी प्रॉपर्टी होती है ना, तो पहले पहले लोगों के पास पशु इत्यादि जो दूध देते हैं इत्यादि, जो घोड़े जैसे जो इधर से उधर लेके जाते हैं, ऐसा उनके पास प्रॉपर्टीज होती थी। तो आज की डेट में यदि आपको पशु को ट्रांसलेट करना है, तो आप कोई भी प्रॉपर्टी, कार, ऐसा कुछ है, उसको आप ऐसे ट्रांसलेट करो। पशवष्ट घोष्टे, वो घर में ही रह जाएंगे। जितने भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं। भार्या गृहद्वारी, और आपकी जब भार्या है, जब आप जाओगे इस संसार से, जो आपकी वाइफ है, वो घर के द्वार पे ही रह जाएगी। वो तो शमशान में भी नहीं आते हैं ना। जनः श्मशाने, जो आपके रिलेटिव्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक आएंगे? शमशान तक आएंगे। और लास्ट, उस मतलब लास्ट इन द सेंस सेकंड लास्ट, जो देह है आपका, आपका जो बॉडी है, वो कहाँ तक आपका साथ देगा? चितायाम, जहाँ पे आपकी चिता जलती होगी ना, वहां तक आपका देह जाएगा। किंतु उसके आगे परलोक मार्गे, जो परलोक का जो मार्ग है, वहां पे कौन जाएगा? कर्मानुग, कर्म के अनुसार जीव एक गच्छति, एकमात्र जीव ही है। एक बोलने का अर्थ यह है कि वो कभी भी भगवान से तो अलग होता नहीं है, परमात्मा से अलग। तो यहाँ पे भाव ये है कि जीव जो परमात्मा से युक्त होता है हमेशा, यानी कि जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारे साथ हमारे कर्म और जो परमात्मा भगवान हैं, जो कर्मों का फल आगे जाकर के हमें प्रदान करेंगे, वही जाने वाले हैं। इसके आगे और कुछ नहीं जाने वाला। इसलिए शास्त्र हम लोग को बार बार वार्न करते हैं कि धन में, परिवार में, प्रॉपर्टी में, लोगों में, अपने देह में जो है आसक्ति इतनी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हम परलोक मार्ग में जो जाएगा, यानी कि मरने के बाद जो हमारे साथ जाएगा, उसको हम भूल जाएं। ऐसी अवस्था हमारी नहीं होनी चाहिए। वो बोलते हैं यहाँ पे भज गोविंदम में, वह मरने के बाद तो ठीक है, चलो मरने के बाद तो जो होगा, आदि शंकराचार्य बताते इवन जीते जी भी क्या होता है। बताते हैं एक अच्छे श्लोक में, यावद वित्तोपार्जन सक्तः तावन निज परिवारो रक्तः पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ताम कोपी न पृच्छति गेहे। बोलते हैं यावद वित्त उपार्जन सक्तः, जब तक व्यक्ति वित्त, धन उपार्जन करने में सामर्थ, उसका सामर्थ होता है, समर्थ रहता है, सक्त है यानी समर्थ रहता है, तावत निज परिवारो रक्त, तब तक उसके परिवारी जो जन होते हैं, जो दारा सुत इत्यादि, माँ बाप इत्यादि होते हैं, तब तक उसके अंदर बहुत जो है प्यार दिखाते हैं। पश्चात जीवती जर्जर देहे, जब वो जर्जर, उसका देह जब जर्जर हो जाता है, यानी वृद्ध हो जाता है, और वो कुछ भी कमाने योग्य नहीं होता है, वार्ताम को अपनी न पृच्छति गेहे, घर में बात करने वाला भी कोई नहीं होता है उसके साथ। और ये फैक्ट है कि नहीं? कितनी बार जो हमारे जो वृद्ध घरों में जो वृद्ध होते हैं ना, उनकी यही कंप्लेंट होती है, अरे मेरे से कोई बात नहीं करता है, मेरे को तो कोई पूछता भी नहीं है, मैंने सारा जीवन दे दिया इस घर को बनाने में, बच्चों को ये करने में। होता है कि नहीं? घर 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 में जो है, जो वृद्ध लोग होते हैं वो ये कंप्लेंट करते हैं ना। तो हजारों साल पहले हमारे आचार्यों ने पहले लिख दिया है कि ऐसा होगा, इसीलिए आप एक्सपेक्टेशन मत करो। इसीलिए हमारी आसक्ति भगवान में होनी चाहिए। और ये जब हम बचपन में भगवान से जो है आसक्ति बनाने का प्रयास करेंगे, छोटी सी उम्र में, कौमारम आचरेत
जो है प्रहलाद महाराज बताते हैं ना कि कुमार अवस्था से जो है धर्मान भागवताम यह, भागवत धर्म को कुमार अवस्था से 5 साल की अवस्था से जो है हमें अ, भक्ति करनी चाहिए। वरना इतना एक्सपेक्टेशन हो जाएगा हमारा संसार से कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। और जहां तक धन की बात है, स्पेशली सबसे ज्यादा जो आसक्ति होती है ना, स्पेशली आज की डेट में कंज्यूमरिज्म जहाँ पे इतना चलता है ना, प्रोड्यूस करो कंज्यूम करो, ऐसी सोसाइटी में हमें लगता है कि धन होने से सब काम हो जाएगा। लेकिन हमारे शास्त्र में बताया कि धन के साथ कितनी प्रॉब्लम्स आती है। अरे धन बुरा नहीं है, लेकिन धन में आसक्ति बुरी है, कि कोई भी चीज बुरी नहीं है, ऐसा नहीं कि ये सब चीजें बुरी हैं, बट इनमें इतनी आसक्ति होना कि हम अपने अध्यात्म को, हम अपने मृत्यु के आगे के मार्ग को ही भूल जाएं, हाँ वो प्रॉब्लम है। तो बोलते हैं धन में, देखो धन में कितना प्रॉब्लम है, एक भागवत में बहुत अच्छा श्लोक आता है, अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशो उपभोग आयासस त्रासश्चिंता भ्रमो निर्णाम। देखो, अर्थ यानी धन, धन से संबंध कुछ भी, धन धन को लेकर के कुछ भी होता है ना, हर एक चीज में हमें आयास होता है। आयास यानी श्रम। अर्थस्य साधने सिद्धे आयास, आयास यानी बहुत श्रम करना पड़ता है। पैसा इकट्ठा करने के लिए, पैसा इकट्ठा करना तो आसान बात है नहीं। हम्म पैसा इकट्ठा करने के लिए, उसको उसको कमाने के लिए, उसको जो है सिद्ध करने के लिए कि हाँ मेरे पास फाइनली इतना अटेन हो गया है, इतना अटेन हो गया है, उसको करने के लिए बहुत पेशेंस लगता है, बहुत श्रम लगता है। आयास मतलब श्रम, मेहनत। 8 8 घंटे 10 10 घंटे ऑफिस में जाओ, सालों साल जाओ, तब जाके कुछ लाख कुछ करोड़ रुपए जो है व्यक्ति जमा कर पाता है। इट्स नॉट इजी। और उत्कर्षे, उत्कर्ष मीन्स उसको बढ़ाना। एक बार धन इकट्ठा हो गया ना, हाउ टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट, है ना, बैंक में डालें, मार्केट में डालें, गोल्ड में डालें। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस है, पहले पहले भी थे। अलग जमाने, पहले जमाने में कुछ अलग ऑप्शंस होते थे, इसको दें उसको दें, ऐसा करे वैसा करे। तो उसका उत्कर्ष करने में भी व्यक्ति चिंतित रहता है। व्यक्ति सोचता रहता है। रक्षणे, कहाँ पे, देखो जैसे पीएमसी बैंक है वो बंद हो गया था, और ऐसे कितने ऐसे इंसिडेंट्स हो गए हैं। अभी सडनली पीछे वॉर की वजह से मार्केट नीचे चला गया था, ऑब्वियसली मार्केट ऊपर आता है, बट एटलीस्ट फॉर सम टाइम ऐसे झटके पड़ते रहते हैं, राइट। तो उसकी रक्षा करने के लिए भी टेंशन है। बैंक में डालेंगे तो बैंक ही खा जाएगा, इधर डालेंगे मार्केट में डालेंगे वो नीचे चला जाएगा, गोल्ड में डालेंगे तो गोल्ड प्राइस नीचे आ जाएगा, ये गोल्ड नष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उसकी रक्षा करने में भी त्रास है। व्यय, व्यय मतलब स्पेंड करना, स्पेंड करने में तो हम जानते ही हैं, उसमें तो कष्ट है ही। पैसा स्पेंड करना किसको अच्छा लगता है? अरे यार पैसा खर्चा होगा, छोड़ो रहने दो। तो व्यय करने में भी प्रॉब्लम। नाश, अगर उसका नाश हो जाए, हम्म तो प्रॉब्लम है ही। अरे तो लॉस्ट हो गया, इतना पैसा लॉस हो गया, राइट, उसमें भी प्रॉब्लम। उपभोग, और कुछ नहीं करके उसका, चलो कोई कोई जगह पे भोग कर दिया, पैसा खर्च करके कोई कोई चीज खाने चले गए, कोई देखने चले गए, घूमने चले गए, उस समय तो चले गए, लेकिन बाद में कहते हैं अरे यार तो इतना खर्चा हो गया, तो ये भी प्रॉब्लम। तो हब मतलब अर्थ से संबंधित, उसको कमाने से लेकर इवन भोग करते तक उसमें क्या है, त्रास है, कष्ट है, चिंता है, भ्रम है। अर्थ से रिलेटेड हर एक चीज प्रॉब्लमेटिक है। हमारे शास्त्र में बताया। इसलिए अर्थ स्वयं में एक अर्थ नहीं है, यानी कि धन जो है वो खुद में एक गोल नहीं है। अर्निंग मनी इज नॉट अ गोल। अर्निंग मनी फॉर अ पर्पस मस्ट बी, मनी मस्ट बी अ टूल। एक पर्पस होना चाहिए जीवन में। एक एक प्रयोजन होना चाहिए। धन कमाना खुद में कभी भी एक प्रयोजन नहीं होता है। जिसके आजकल ज्यादातर लोगों के जीवन में यही है कि पैसा कमाना है, दे डोंट इवन नो कि क्यों कमाना। जिस दिन हमें ये पता चलेगा कि पैसा मुझे क्यों कमाना है, तो मुझे सबसे पहले ये पता चलेगा कि मुझे कितना पैसा कमाना है। और जितना पैसा कमाना है मैं उतना ही श्रम करूंगा, मैं उतना ही जो है व्यय करूंगा, स्पेंड करूंगा, श्रम करूंगा इत्यादि जो है, उतना ही मैं साधन मतलब कमाऊंगा, राइट। उतना उस अकॉर्डिंगली मैं इन्वेस्ट करूंगा, बिकॉज आई नो व्हाट आई वांट टू डू। हम्म, अदरवाइज क्या होगा कि आई विल कीप ऑन अर्निंग मनी, एंड देन देर विल बी नेवर बी एन एंड, कोई अंत ही नहीं होगा उसका। एंड देन वन डे आई विल डाई, एंड देन हु विल टेक द मनी?
राइट, डॉक्टर्स विल टेक द मनी, पीपल विल टेक द मनी, फैमिली मेंबर्स इत्यादि जो ये लोग भाग जाएंगे, तो देन व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? दिस इज वाई शास्त्र वांट्स अस कि धन एक टूल है, एक यूटिलिटी है, वो गोल नहीं है। जीवन में जो परमार्थ है वो गोल होना चाहिए, परम अर्थ, सांसारिक अर्थ नहीं, परमार्थ जो है वो गोल होना चाहिए, वो प्रयोजन होना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्र बताते हैं, अष्टम स्कंद में एक श्लोक आता है जहाँ पे भगवान वामन बलि महाराज से जब 3 पद मांगते हैं ना, तो उसमें बोलते हैं तस्मात् त्रीणी पदानि एव, हे हे बलि महाराज, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो मुझे खाली 3 जो है स्टेप्स चाहिए। वृणे त्वद वरदर्शभात, हे वरदर्शभ, वर प्रदान करने वालों में जो श्रेष्ठ है बलि महाराज, आपसे मैं मांगता हूँ, वृणे यानी मैं 3 ही पद को मांगता हूँ। एक क्यों? एतावतैव सिद्धो अहम, मैं 3 पद से ही संतुष्ट हो जाऊंगा। उनको मालूम है उनको कितना चाहिए, और ऑब्वियसली भगवान ने उनके बाद धोखा दिया, वो बात अलग है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, राइट। बट यहाँ पे एक टीचिंग, भागवत एक टीचिंग भी दे रही है कि मैं जितने में संतुष्ट हो जाऊंगा, दिस आई विल ओनली नो इफ आई नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाट आई वांट टू अचीव इन माई लाइफ। अदरवाइज संतुष्टि कभी आएगी? आप लॉजिकली सोच के देखो, यदि पैसा कमाना अगर गोल है, देर विल नेवर बी अ टाइम व्हेन आई विल बी सेटिस्फाइड, विच इज व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू वाइल अक्यूमुलेटिंग मनी और आफ्टर अक्यूमुलेटिंग। पैसा कमाते समय क्या करना है, पैसा कमाने के बाद क्या करना है, वो ये नहीं जानते हैं, एंड विच इज वाई दे आर कंफ्यूज्ड। इसलिए पैसा कमाने के बाद भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं, लोग सुसाइड भी करते हैं, रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम आती है, कि पैसा कमाने के बाद भी, हालांकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे से तो कितनी चीजें आ सकती है, बट सिंस अर्निंग मनी इज द ओनली गोल, कंफ्यूजन अराइजेस। इसलिए लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं यावत प्रयोजनम वित्तम, जितना प्रयोजन है, यहाँ पे प्रयोजन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोजन का अर्थ होता है जितना हमारे गोल को प्राप्त करने के लिए जरूरी है, उतने ही वित्त में संतुष्ट हो जाना चाहिए, उतने ही धन में संतुष्ट हो जाना, बट संतुष्टि के लिए एक अलग गोल होना इंपॉर्टेंट है। देयर हैज टू बी अ डिफरेंट गोल इन लाइफ कि मुझे क्या करना है। और सबसे श्रेष्ठ जो प्रयोजन है वो भगवत प्राप्ति प्रयोजन है, भगवान का भजन। तो भगवान का भजन करने के लिए जो भक्त लोग होते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि मेरा टाइम कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है पैसा कमाने में। इसलिए अननेसेसरी स्पेंडिंग्स को छोड़ करके जल्दी से जल्दी छोटी सी उम्र में हम लोगों को हमारा जो धन है, हमारा जो वित्त है, पैसा है, उसको सेव करना चाहिए, सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हम मूविंग अहेड लाइफ में ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सके भक्ति को। भक्ति को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी ही भक्ति सीरियसली हो पाती है। हम्म, तो टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। तो इतना धन के पीछे ना भागें कि हम अपना सारा टाइम ही उसमें जो है खो दें। एक गोल रखना चाहिए, मैं मेरे लिए किस प्रकार का एक लाइफस्टाइल सफिशिएंट है, हम्म, कितना जल्दी से जल्दी मैं उसको प्राप्त कर सकता हूँ। और फिर साधु संघ में आकर, अभी इसके बाद बोलेंगे ध्रुव महाराज, इसके बाद के 2 श्लोक अभी तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है, उसकी क्या बोलते हैं, ये टीका आती है, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आती है। तो बताएंगे कि क्यों सेटिस्फेक्शन जरूरी है जीवन में, क्यों भक्तों के संग में रह करके भजन करने का, क्या यही मांगेंगे अभी ध्रुव महाराज इसके आगे, कि मुझे भक्तों का संग चाहिए। तो हम लोगों को भी भक्तों के संग की प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए, दैट शुड बी अवर गोल। उसके लिए जितना धन जरूरी है, सफिशिएंट है, उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। वी मस्ट बी सेटिस्फ, वी मस्ट नॉट अननेसेसरली compete विद अदर्स। उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास, हमारे पास एक रास्ता है, हमारे पास एक प्रयोजन है, एक गोल है, जो मोस्ट लोगों के पास नहीं है, विच इज मच मच बेटर देन हैविंग नो गोल बट द ओनली गोल एज मनी। इस अवस्था से बहुत बेटर है। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड रियलाइज, यही बात इस इसमें शंकराचार्य भी बताते हैं, यहाँ पे देखो, मूढ़ जहि ही धनागम तृष्णाम, कुरु सद्बुद्धि मनसी वितृष्णाम। यल्लभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। देखो कितना अच्छा श्लोक है यहाँ पे। यहाँ पे श्री आदि शंकराचार्य बताते हैं, हे मूढ़, मूर्ख व्यक्ति,
वो मूर्ख व्यक्ति कौन है? धन आगम तृष्णा जिसके अंदर होती है। धन आगम यानी धन को इकट्ठा करने की जो तृष्णा है, जो प्यास है, यानी कि जो पैशन है, धन को इकट्ठा करने का, ऐसा व्यक्ति मूढ़ होता है जिसके पास सिर्फ यही तृष्णा होती है और कोई तृष्णा नहीं होती है। तो उस व्यक्ति को बोलते हैं मूढ़, मूर्ख। शास्त्र किसको मूर्ख बोलता है ये हमको मालूम होना चाहिए। हम लोग तो एक दूसरे को स्टूपिड और इंटेलिजेंट और स्मार्ट हम लोग के खुद के डेफिनेशंस होते हैं, बट शास्त्र के डेफिनेशंस अलग कैटेगरी के होते हैं। उनके हिसाब से स्टूपिड कौन है, स्मार्ट कौन है, इट इज अ डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर। तो उनके हिसाब से अपने आप को जज करना चाहिए। बोलते हैं अभी आज आज देखो, अगर आज के दिन कोई एक छोटा बच्चा बोलेगा मेरे को करोड़पति बनना है, सबके उसके जो रिलेटिव्स होंगे और जो बड़े, अरे वाह क्या बात है, व्हाट ए डिजायर, बच्चा बहुत आगे जाएगा, ही इज वेरी पैशनेट। लेकिन ये शास्त्र बोलते हैं मूड, ए मूर्ख व्यक्ति, ऐसा मत सोचो। यही यही मतलब धन को पैसा करने की जो जो तृष्णा है, यानी कि जो एक अनकंट्रोल्ड डिजायर है, जो इच्छा है, जो पैशन है, यही यही शत्रु महाबाहो, यही मतलब मारो इसको, खत्म करो इसको, इसको इसको नष्ट करो इस डिजायर को। हम्म? कुरु सद्बुद्धिम, और सद्बुद्धि लेकर आओ अपने मन में, अपने कैरेक्टर में। और मनसी वितृष्णा, और मन में इन सब चीजों से वितृष्णा, वितृष्णा मीन्स टू गेट रिड ऑफ दिस काइंड ऑफ डिजायर्स। यल लभसे निज कर्मोपातम, अपने कर्मों के अनुसार जितना लाभ होता है, जितने भी अर्थ का इजीली प्राप्त हो जाता है अर्थ, वित्तम, उस वित्त से, उस धन से, तेन विनोदय चित्तम, अपने चित्त को उससे विनोद करो, यानी कि आनंदित करो, यानी कि सेटिस्फाई रहो। जितना इजीली प्राप्त हो जाता है उससे अपने चित्त को सेटिस्फाई होना सिखाओ उसको। यू नीड टू ट्रेन योर माइंड, इट विल नॉट कम इन अ डे, और यू नीड टू ट्रेन। हम जैसे ना बहुत आसान होता है कि इसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास ये है, एंड देन यू गेट इनटू दैट रैट रेस, एंड यू स्पेंड years and year, you take loan, you take all kinds of risk, right? And after 50 years, 60 years, only thing that you have is money. राइट? इंग्लिश में भी बहुत ऐसी प्रोवर्ब्स हैं, द ओनली थिंग इफ यू हैव इन योर लाइफ इज मनी, यू आर द मोस्ट पुअरेस्ट ऑफ ऑल, ऐसे बहुत सारे इंग्लिश में कहावत है। तो ऐसा ना हो कि हमारे पास एंड में खाली पैसा ही बचा है, ना बुद्धि बची है, ना विवेक बचा है, ना अच्छे कर्म बचे हैं, ना अच्छा संग है, और ना अच्छा कभी भजन किया है भगवान का। ऐसी अवस्था न आए उसके लिए शास्त्र रोकता है। मैं फिर बताता हूँ, ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये इसके लिए नहीं होते हैं कि पैसा खराब है। पैसा खराब नहीं है, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना पैसे के तो जीवन ही नहीं चलेगी। हम्म? लेकिन पैसा गोल नहीं है। अर्निंग मनी इज नॉट अ गोल, मनी इज अ यूटिलिटी दैट हेल्प यू अटेन अनदर गोल। दैट इज द पॉइंट। समझ में आया? हम्म। हाँ जी। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो ध्रुव महाराज हैं, इस प्रकार से इन दो श्लोकों में उन्होंने चार भक्तों के बारे में बताया जो हमने पढ़ा था, आत्म जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। राइट, पहले के श्लोक में तीन भक्तों के बारे में, और चौथे श्लोक में अब वो कितना, वो देखो ध्रुव महाराज की माता ने भी उनको बोला था हम्म, कि संतुष्ट रहो। हम्म, और नारद मुनि ने भी उनको सेम चीज बताई थी कि अपने कर्मों के हिसाब से ही आपको जो है, आपकी माता जी ने जो भी बोला है वो आप खुद ही कारण। ये दोनों की बात न सुन करके उन्होंने क्या बोला था कि नहीं मैं जाऊंगा और मैं अपने पिताजी से, हम्म, जो उत्तानपाद हैं, अपने दादाजी मनु, अपने परदादा जो ब्रह्मा हैं, उनसे भी बड़ा स्थान प्राप्त करूंगा। अभी नाउ जब भगवान का दर्शन हो गया है, नाउ ही इज फीलिंग गिल्टी। प्रभु मैं क्या मांग सकता था और मैंने क्या मांग लिया। तो ये गिल्ट हमारे जीवन में ना आए, ऐसा ये भागवत हमें शिक्षा देता है। ठीक है, तो इसके आगे देखेंगे वास्तविकता में अभी ध्रुव महाराज क्या मांगते हैं। नाउ व्हाट डज ही आस्क फॉर, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, तो जिसको हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।